गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? और अभी मैं बना रही हूँ दक्ष के लिए ब्रेकफास्ट। एक्चुअली दलिया मैंने उबाल के रखा हुआ था, और जब मैं दलिया उबाल के रख देती हूँ, मगर जब भी दक्ष को खाना होता है तो उसके बाद मैं चीनी और दूध तब डालती हूँ। नहीं तो पता है वेस्ट होता है, बार बार गर्म करो फिर उसमें और दूध डालो, दूध की वेस्टेज होती है, मेरे को लगता है ऐसे। तो मैं उबाल के रख देती हूँ, जब भी उसको खाना होता है तब मैं उसमें दूध डाल देती हूँ, चीनी डाल देती हूँ और उसको दे देती हूँ। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप लोग पता नहीं कैसे करते होंगे। अगर अपने लिए होता है तब तो ये है कि उसी टाइम खाना है, बात के लिए रखना नहीं है। तो दक्ष का तो मैं एक बार बना देती हूँ, तो जैसे आज उबाला और अगले दिन तक वो चल जाता है। तो बस अभी ये दक्ष का दलिया बन चुका है और मैं उसको खिलाती हूँ, फिर कंटिन्यू करती हूँ अपना वीडियो आगे का। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। ठंड बहुत हो रही है और पानी बिल्कुल भी हाथ डालने का मन नहीं कर रहा है, मगर काम तो करना ही है। तो बस यहाँ दलिया भी तैयार है दक्ष का, और दक्ष अंदर है। और यहाँ मैंने मलाई निकाल के भी रखी हुई है, तो ये मलाई का मुझे घी बनाना है, तो ये घी बनेगा। और अभी देखते हैं आगे आगे क्या करते हैं काम। तो अभी तो फिलहाल ये गर्म हो रखा है, थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। और पता नहीं फोन में मेरे बहुत प्रॉब्लम सी हो रही है, कभी फोकस करता है कभी नहीं करता है। तो आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने एक रात पहले ही यहाँ पे मैंने साग उबाल के रख दिया था। तो मैंने सोचा था उस टाइम बना लूँगी, मगर फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो ये उबला हुआ था साग, मुझे सिर्फ इससे घोटना था। तो इस टाइम पे मुझे टाइम था तो मैंने कहा चलो घोट लेती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी, गर्म पानी लिया है, उसमें मैंने 3-4 चम्मच मैंने इसमें बेसन की डाली है, उसको घोल के मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। तब मैं इसको अच्छे से घोटूंगी और घोटने के बाद कुछ वो अच्छा बैटर सा तैयार हो जाएगा। और खड़े होकर इसको घोटा जा नहीं रहा था, और अच्छे से मतलब घोटना पड़ता है इसको। कई लोग इसको मिक्सी में पीस लेते हैं, मगर मेरी दादी को ऐसे पसंद नहीं आता, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब करने के बाद मतलब साग घोटने के बाद मैं आ गई हूँ कि कमरे में। तो थोड़ा सा तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सुबह अच्छे से तैयार हो ना तो अच्छा दिन जाता है पूरा। मैंने नोट करा है ये बात। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है, बस जितना होता है मुझसे मैं उतना तैयार हो रही हूँ। तो अभी मैं थोड़ी सी बाल डालती हूँ क्योंकि मुझे अभी टाइम मिला है। और बाल ना मतलब कल मतलब मैं ये बोल रही हूँ, कहीं जाओ और बाल ऐसे उड़ जाते हैं ना, उड़ते हैं तो उलझ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे बाल भी उलझ गए हैं। बाल कुछ ऐसे खास है नहीं, मगर जितने भी हैं अभी इतनी पूंछ से हो रही है, कटवाऊंगी मतलब। और बाल तो बोलते थे कि मतलब उसमें बरसातों में झड़ते, मगर यहाँ तो 12 मास ही बाल झड़ रहे। तो इन बालों का कुछ नहीं हो सकता, कटवाऊंगी, थोड़े कम होंगे झड़ने तो ठीक रहेगा। नहीं तो फिर ना बाल हो जाते हैं कटने में, तो अच्छे लगते नहीं है। अभी बनाते हैं तो मेरे रंगीन आ जाते हैं। तो और अभी मैं सारे काम मतलब अपने काम निपटाने के बाद लास्ट में ये वाला काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जब भी टाइम लगता है, मतलब ये है बात ना कि जब ये जाते हैं ऑफिस उसके बाद ही मेरा बिस्तर झड़ता है, क्योंकि ठंड बहुत होती है। एकदम आने के बाद ये बिस्तर में बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर जब ऑफिस जाते हैं उसके बाद ही उठते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो मैं बाद में ही साफ़ कर दूँगी। और अब ऐसा ही हो गया है, क्योंकि जैसे मतलब आदत डाल दो ना वैसे हो जाता है। नहीं तो अगर ये छुट्टी के दिन होते हैं तो उस टाइम तो ये जल्दी उठ जाते हैं और
थोड़ा बाहर की तरफ घूमने निकल लेते हैं। तो अभी तो जैसे ऑफिस के लिए तैयार होते हैं उस टाइम ही नीचे उतरते हैं, नहीं तो बिस्तर में बैठे रहते हैं दोनों के दोनों, दक्ष भी और ये भी। तो दक्ष साथ में रहता है तो इसलिए मैं मना नहीं करती हूँ, क्योंकि ठंड काफ़ी है यहाँ पे। तो जितनी देर में उठे उतना ही अच्छा है बच्चे के लिए भी, नहीं तो ये बिल्कुल बाहर बाहर घूमने लग जाता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ डाइनिंग टेबल साफ, और इसका कोई टाइम नहीं है, जब भी हमें टाइम मिलता है हम लोग इसको साफ कर लेते हैं। बिल्कुल भी मतलब रूटीन में नहीं है कि मतलब सुबह के टाइम ही सारी क्लीनिंग करनी है, मतलब मेरे को जब भी टाइम लगता है मैं कर लेती हूँ। और वैसे भी डाइनिंग के ऊपर तो कुछ ना कुछ सामान रखा ही रहता है और सामान हटाना पड़ता है सारा, तो अच्छे से क्लीन करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। तो इस टाइम मेरे पास टाइम भी था और दक्ष भी अपना पता नहीं सो रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, तो मैं कहा चलो मैं कर लेती हूँ साफ। और खाना वगैरह भी बन चुका था मेरा शायद से, तो बस यहाँ पे डाइनिंग भी साफ हो रहा है और जो फालतू चीज़ें हैं वो हटा दूंगी मैं, बस यहाँ पे भी डाइनिंग साफ हो जाएगा मेरा। इस टाइम मैं जॉनी मतलब अपने डॉगी को, और बिल्ली है आजकल आ रही है, उसको रोटी दे रही हूँ, क्योंकि वो बहुत देर से मतलब पीछे पीछे घूम रहे हैं, तो मुझे लगा कहीं इसको भूख तो नहीं लग रही है, तो मैं इनको रोटी दे दूँ। दूध थोड़ा ठंडा हो रहा है फ्रिज का है, और फिर ठंडा अच्छा नहीं लगता, तो उसको भी ठंडा लगेगा, तो मैं थोड़ा सा गुनगुना कर लेती हूँ दूध। उसके बाद मैं दूंगी जॉनी को रोटी, क्योंकि ठंडा है ना दूध, इससे अच्छा नहीं लगता है, जैसे हमें ठंडा लगता है वैसे उसको भी लगता होगा, तो इस वजह से मैं यहाँ पे दूध गर्म कर देती हूँ थोड़ा सा, और अपने लिए चाय बनाऊंगी मैं। और ये मिर्च भी है, ये पीसनी थी, तो अभी पीसते हैं इस मिर्च को भी। और मैंने जॉनी को बाहर बुलाया, वो देखो कैसे बैठा हुआ है, इसे ना भूख लग रही थी ना, तो मैंने इसको बोला आगे आ जा वहाँ, तो एकदम से उसे पता है कि आगे खाना मिलता है। कुत्ते होते बहुत समझदार है और वफादार भी बहुत होते हैं भाई, सबको पता है, कहावत भी है, सच्ची में बात है। और ये बिल्ली भी यहाँ बैठी हुई है, ये बिल्ली भी बहुत तेज है। चलो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, चलो चलो चल चल हट, जॉनी भगा इसे, देख तेरी रोटी खा रही है, मैं भी तेरी भी लाऊं, रोटी खा रही है वो तेरी, ये बिल्ली यहाँ खा रही रोटी, चल तेरी रोटी लाऊंगी मैं, हट जा। जॉन चल इधर बेटा, अंदर अंदर आ जॉनी, चल। इतना भोला कुत्ता है ना ये हमारा, इतना भोला कुत्ता है कि बिल्ली खा रही है और ये कुछ कह भी नहीं रहा, इतना भोला है ये। और समझदार भी बहुत है कुत्ता हमारा, ये वाला क्या मतलब है, तो कुत्ते तो होते हैं समझदार है। और इसको भी दे देती हूँ आधी रोटी, खाती है नहीं खाती पता नहीं, अब जब आ रखी है घर में तो भैया दे ही देते हैं। आधी रोटी देती हूँ पहले, फिर खाई नहीं तो जॉन से पेट नहीं भरा, अरे बिल्ली खाएगी, बिल्ली खाएगी, छोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, म्याऊ को दूंगी, म्याऊ खाएगी ना, म्याऊ को भी तो भूख लग रही। हटो जॉनी, पीछे जाओ, चलो, अब इन दोनों की लड़ाई होगी, जॉनी भाग, बोल भाग जॉनी, जॉनी को भगा, जॉनी को भगा पहले, बोल जॉनी भाग जाते, डंडा लाऊं, क्या है डंडा, हाँ जॉनी ने म्याऊ की रोटी खा ली,
चलो जॉनी के लिए डंडा लेकर आओ। बिल्ली तो अंदर। तो यहाँ पे मैंने जॉनी को तो खाना दे दिया था, मगर मैंने बिल्ली को खाना देना था, तो जॉनी अपने बर्तन में खाने नहीं दे रहा था, तो बिल्ली का ये बर्तन मेरे को अंदर लाना पड़ा और इसको यहाँ अंदर खाना देना पड़ा। तो जाली में से जॉनी देख भी रहा था कि मेरे बर्तन में खाना खा रही है बिल्ली, तो थोड़ा चिढ़ रहा था, मगर क्या करूँ, उसके लिए फिर अलग से बर्तन निकालना पड़ता कोई, तो मैंने इसके बर्तन में ही दे देती हूँ। और दक्ष भी अंदर आ चुका है और बहुत खुश होता है इन लोगों को देख के ये, तो बस यहाँ पे वो खाएगा। और जॉनी को अभी आपको दिखाती हूँ कि अभी किस तरह से जॉनी देख रहा है बिल्ली को। और ये कैमरा पता है दक्ष ने सेट कर रहा है, पता नहीं कैसे, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं कि जॉनी कैसे देख रहा है बिल्ली को उसके बर्तन में खाना खाते हुए। तो कितना फनी है ना, टॉम एंड जेरी की तरह लगता है मुझे, उसमें भी आता है डॉग और उसका क्या करता है, इसे गुस्सा आ रहा है दक्ष, गुस्सा आ रहा है, ये देखो मुंह में से थूक निकाल रहा है, गंदा बच्चा बन रहा है ये, इसका गुस्सा है ये। सब देख रहे हैं आपको, आपकी हरकतें सब देख रहे हैं। और जॉनी को देखो, मस्ती छा रही है जॉनी को, क्या हो रहा है दक्ष से, वही दक्ष अभी, हाँ जॉनी अभी मैंने एक माल्टा खाया, एक अमरूद खाया और दक्ष ने मेरा दिमाग खाया। दक्ष ने मम्मा का दिमाग खाया और मम्मा ने अमरूद और कीनू खाया। तो बस अभी गर्मी भी देख रहे होंगे, मैंने हाफ स्वेटर पहनी हुई है क्योंकि ठंडा काफी है और दक्ष यहाँ पे परेशान कर रहा। तो बस अभी ये देखो, मैंने ये वाले अचार के डब्बे वहाँ रखे हुए थे और दक्ष उठा के यहाँ ले आया। तो चलो ये वाला वीडियो ही एंड करती हूँ, और वो जो कल वीडियो बनाया था वो भी इसमें ऐड कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और लाइक कर देना मेरे वीडियो को और बहुत सारा प्यार देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, बाय बाय कर दो दक्ष, बाय कर दो, गुस्सा ये देखो। गुस्सा बहुत है इसके अंदर। चलो मैं ही कर देती हूँ, बाय बाय।